बेटे सत्येंद्रनाथ के चेहरे पर एक गहरी शिकन देखी जा सकती थी। अगल बगल खड़े गांव के बड़े बुजुर्ग उन दोनों को चिंता न करने को कह रहे थे। दरअसल आज अचानक स्थिति ऐसी बनी कि सत्येंद्रनाथ की पत्नी अनीता की डिलीवरी होनी थी, लेकिन गांव के इकलौते वाहन के निकल जाने के कारण वो शहर नहीं जा सकी और गांव की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं की मदद से ही अब डिलीवरी होनी थी। घर के अंदर कमरे में 2-3 महिलाओं ने अनीता जी को पकड़ रखा था और एक बुजुर्ग औरत गर्म पानी में भिगोया हुआ गर्म कपड़ा लेकर वहां आई, जो कि पंडित जी की पत्नी थी। अनीता लगातार चिल्लाई जा रही थी, असहनीय दर्द हो रहा था और जब समय ऐसा आया कि बस डिलीवरी होने को ही है, तभी बाहर अचानक आसमान में गांव की शान कहे जाने वाले सफेद कबूतरों का झुंड मंडराने लगा। हालांकि वो ऐसे पहले भी एक साथ उड़ा करते थे, लेकिन आज उनमें बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई मारने को आ रहा है। एक दूसरे की तरफ बेचैनी से भाग रहे थे। ये सब अचानक होता देख पंडित ब्रिजनायक, सत्येंद्रनाथ और बाकी के गांव वालों को और भी चिंता हुई। ये सब लगातार चलता रहा। गांव वाले और परेशान हो रहे थे। तभी अचानक अभी अभी जन्मे बच्चे के चीखने और रोने की आवाज के साथ ही आसमान में मंडरा रहे सफेद कबूतरों का झुंड भयानक रफ्तार से जमीन पर गिरा और एक साथ सारे के सारे कबूतरों का खून चारों ओर फैल गया। खून के छींटे जैसे ही शुभम के चेहरे पर पड़े, उसकी नींद खुल गई। उसने तुरंत अपने हाथों से अपना चेहरा पोंछने की कोशिश की। तब उसे एहसास हुआ कि गाड़ी चलाते वक्त उसे नींद आ गई थी। उसके चेहरे पर कोई खून नहीं लगा हुआ था, न ही वो किसी गांव में है। ये सपना पिछले 24 सालों से शुभम को डराए जा रहा है। दरअसल ये घटना शुभम के जन्म वाले दिन की ही है और इसी वजह से गांव वालों ने शुभम को गांव के लिए बहुत अशुभ माना था। इसीलिए वो इसे गांव में रहने भी नहीं देना चाहते थे। वो तो पंडित ब्रिजनायक जी की प्रतिष्ठा इतनी थी कि जब तक वो जिंदा थे लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। शुभम को वो हमेशा कहते थे, तुम इन गांव वालों की बातों के अंधविश्वास पर भरोसा मत करना, ना ही इनकी बातों पर ध्यान देना। तुम में कोई कमी नहीं है, ना ही तुम किसी के लिए अशुभ हो। लेकिन जब उनकी डेथ होने वाली थी, तब अंधविश्वास को न मानने की बात कहने वाले दादाजी ने शुभम की माँ को बुलाकर एक पीले कपड़े जिसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे, उस कपड़े के टुकड़े के अंदर बंधा एक रुद्राक्ष दिया था और उसी दिन ये तय हुआ था कि शुभम को गांव से ले जाया जाए और वो यहाँ वापस नहीं आएगा। लेकिन आज जब शुभम को पता चला कि उसकी दादी 70 साल की उम्र में इतनी बीमार हैं कि उनको चलने फिरने में भी तकलीफ हो रही है, तो उससे रहा नहीं गया और 10 साल बाद पहली बार गांव आ रहा है। लेकिन वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव तो लगभग वीरान पड़ा है और जब उसने अपने उस पुश्तैनी घर में कदम रखा तो उसकी दादी उस पर चिल्लाने लगी, क्यों आया है तू यहाँ? तुझे और तेरी माँ को 10 साल पहले यहाँ कभी ना आने की कसम देकर भेजा था ना? क्यों आया है तू? लौट जा। शुभम को यह बिहेवियर अजीब लगा और दादी को शायद ये लग रहा था कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए वो उसे वापस जाने को कह रही थी। लेकिन शुभम को ये बातें भी बकवास लग रही थी और वो दादी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से ही तो इतने सालों बाद गांव आया था, इसीलिए वो दादी को ऐसे छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से उनका पालतू कुत्ता पास की पहाड़ी की तरफ देखकर लगातार भौंकने लग गया और ये दादी और गांव वालों की नजर में एक चेतावनी से कम नहीं था। दादी ने तुरंत अजय और उसके दादाजी जो उसके पड़ोस में ही रहते थे उनको आवाज लगाई। अजय शुभम के बचपन का दोस्त था और गांव में हुई किसी भूत प्रेत से जुड़ी घटना की वजह से एक दिन उसे जबरदस्त बुखार आया और उसका ऐसा असर पड़ा कि आज भी कभी कभी अचानक न जाने कौन सी बात या घटना को देख सुन लेता है तो कुछ देर के लिए उसी उम्र के बच्चे सा बिहेव करने लगता है जिस उम्र में उसे बुखार आया था। और उसके दादाजी अजय के दादाजी के बहुत गहरे दोस्त थे और उनके और शुभम के पापा की डेथ के बाद से यही उनके परिवार का ध्यान रखते आए हैं। उनके आने में शायद अभी देरी थी। अजय के दादाजी भी अब लगभग 80 साल के होने वाले थे। उनको भी चलने फिरने में दिक्कत होती थी,
लेकिन उस कुत्ते का लगातार भौंकना देखकर दादी डर गई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वो घर से बाहर की तरफ निकली तो शुभम भी उनके पीछे पीछे गया। उसे देखते ही दादी ने उसको अपने पीछे खड़ा किया, जैसे वो किसी से शुभम को छिपाना चाह रही हो, और पहाड़ी की तरफ देखकर चिल्लाई, वो मेरा पोता है, उसे कुछ मत करना, और ना समझ है, उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं, उसे कुछ मत करना, उसे जाने दो, वो यहाँ से चला जाएगा। शुभम ने दादी को झकझोरते हुए कहा। दादी होश में आओ, अब क्या कर रही हो, किससे बातें कर रही हो? दादी बहुत डरी हुई और भावुक भी थी। वो अपने आप में बड़बड़ाए जा रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब क्या करें, बहुत देर हो गई है। इसके तुरंत बाद शुभम को हाथ से पकड़कर घर के अंदर कर दिया और बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलना, जरा से भी आवाज मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुरंत पूजा घर के पास रखी अलमारी में से कुछ पीले कपड़े के टुकड़े निकाले और घर के बाहर चारों कोनों में एक एक टुकड़ा रख दिया। फिर एक कटोरे में चावल के दाने निकाले और उसमें नींबू का रस निचोड़कर उन दानों को घर के चारों तरफ बिखेर दिया। शुभम को पहाड़ी की दिशा में झुककर प्रणाम करने के लिए कहा। शुभम को ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वो दादी की बात को इस वक्त टालना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने जैसा दादी ने कहा वैसा ही किया। दादी ने भी झुककर प्रणाम किया, कुछ मंत्रों का जाप किया और उसके बाद जल्दी से शुभम को घर के अंदर धकेलकर खुद बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। शुभम ने कांच के बाहर देखा तो दादी पीले कपड़े के टुकड़ों को पहाड़ी की दिशा में रखकर जला रही थी और घुटनों के बल बैठकर न जाने क्या चिल्लाए जा रही थी। तभी शुभम को कमरे में अचानक ठंड महसूस हुई। शुभम को ख्याल आया कि जून के महीने में अचानक इतनी ठंड। तभी उसको अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने पैर हटाया तो उसके पैर के नीचे अभी अभी जली हुई राख थी। वो डर गया और जब कांच के बाहर देखा तो जहां पर दादी ने उन पीले कपड़ों को जलाया था वहां पर जरा सा भी राख का निशान नहीं था। वो और डर गया। दादी अजय के दादाजी को बुलाने चली गई थी। इस वक्त शुभम को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। शुभम को नहीं पता था कि बिना जले राख कैसे उसके पैरों तक आ गई। जिस जगह पर ये जलाई गई वो जगह इस जगह से कम 20 मीटर दूर थी। फिर उसने घर के अंदर देखा, हर जगह देवताओं की मूर्तियां थीं और दरवाजे की बीम पर पीले कपड़े के टुकड़े चिपके हुए थे और उन कपड़ों के अंदर ताबीज रखा हुआ था। तभी अचानक कांच के दरवाजे में किसी की दस्तक हुई। बार बार कांच का दरवाजा खटखट 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 की आवाज से गूंजने लगा। वो कमरे से बाहर होने वाली घटनाएं साफ साफ देख सकता था। दरवाजे के बाहर उसे कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन खटखट की आवाज लगातार आई जा रही थी। शुभम को लगा जैसे कि उसका शरीर सुन पड़ गया हो। शुभम की जान हलक पे आ अटकी थी। खिड़की पर कोई नहीं था, लेकिन उसका कांच धीरे धीरे चिटकना शुरू हो चुका था। तभी उसे लगा जैसे उसने कांच के बाहर कुछ काले साए देखे हों। अपने आप को हिम्मत देने के लिए शुभम चिल्लाया, कौन हरामी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? शुभम अभी 20 साल का ही हुआ था, जोशीला था। साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई की थी उसने। शौक के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव का काम भी किया करता था, इसलिए इन सब तंत्र मंत्र के टेंट्रम्स को बस अंधविश्वास समझता था। लेकिन आज जब उसने ये काले साए देखे तो उसे याद आया कि दादाजी की मौत के वक्त हॉस्पिटल में उनके बेड के पास भी उसने ऐसे काले साए देखे थे जो किसी और को नहीं दिख रहे थे। उसने ऐसे ही साए आज देखे तो डर बढ़ गया, पर अभी खिड़की पर खटखटाहट की आवाज रुकी। वो राहत की सांस लेने वाला ही था कि उसने खिड़की के कांच पर खून टपकता हुआ देखा। शुभम का मुंह सूख गया। तभी उसने दरवाजे पर दादी की आवाज सुनी। ये आवाज उसके लिए ऐसी थी जैसे डूबते को तिनके का सहारा। दरवाजा खोलते ही शुभम ने तुरंत अपनी दादी को गले लगाते हुए बोला, दादी, खिड़की में किसी को देखा। दादी ने बिना कुछ बोले उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे साहस दिया और अजय और उसके दादाजी के साथ घर के अंदर आई।
अजय के दादाजी एक आंख से अंधे थे। सबने देखा खिड़की पर सच में खून का निशान था। दादी डर गई। दादी ने डरते हुए अजय के दादाजी अंजलि से कहा, अब हम क्या करेंगे? सब खत्म हो चुका है। आप ही बताइए, अब इसकी जान कैसे बचाई जाए? उन्होंने दादी को जवाब तो नहीं दिया, लेकिन शुभम के पास आकर उस पर गुस्सा करते हुए बोले, किसने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा था? अब तुमने उन्हें यहाँ आकर भड़काया है। वो इस बात को कभी भूलेंगे नहीं और आज रात के 9 बजे के आसपास वो यहाँ जरूर आएंगे। शुभम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हड़बड़ाहट में उसने कहा, क्या हुआ इस घर के साथ? क्यों हो रहा है ये सब? और जो कुछ भी हो रहा है पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं? शुभम की बात सुनकर अजय के दादाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो हाथ उठाते हुए बोले, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी माँ को 10 साल पहले तुम्हें यहाँ से दूर ले जाने और कभी ना वापस लाने के लिए कहा था कि नहीं? शुभम ने सहमते हुए कहा, हाँ कहा था। तो अंजनी जी फिर चिल्लाए और बोले, तो फिर आए क्यों यहाँ? शुभम कुछ नहीं बोला। उसके बाद अंजनी जी ने कहा कि तुम्हें पता भी है उन्होंने ऐसा क्यों किया? शुभम ने फिर से जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने चिड़चिड़ाते हुए कहा, ये तो पता होगा कि तुम्हारे जन्म के वक्त क्या हुआ था? शुभम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सुना तो है, पर मुझे इस सब पर कोई विश्वास नहीं है। अंजनी जी ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा ये सब देखने के बावजूद? अरे तुम्हारे दादाजी ने 10 साल तक तुम्हारी रक्षा की और उसके बाद वो जिम्मेदारी मुझे दे गए और वो मैं आज तक निभा रहा हूँ और तुम कहते हो कि तुम्हें विश्वास नहीं है? शुभम ने धीमी आवाज में कहा, ना मुझे उस सब पर इतना जल्दी विश्वास हो रहा है और जो कुछ भी अभी देखा उसे मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। दादाजी ने अपना गुस्सा काबू में करते हुए कहा, तो फिर ना तुम्हें ये सब मुझे समझाने का वक्त है और ना ही तुम्हें यहाँ से अब भेजने का। अब मुझे ही ये लड़ाई लड़नी होगी। दादी ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी। ये कितना खतरनाक था ये शुभम समझ तो नहीं सकता था, पर उसे इतना जरूर मालूम था कि उसकी वजह से कई लोगों की जान खतरे में आ गई है। अंजनी जी ने दादी से पूछा कि नींबू का रस घर के चारों तरफ छिड़क दिया है ना? दादी ने हमें जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने अजय से कहा, दादी के साथ ही रहना। अगर आज मैं वापस ना आऊं तो आज से तुम्हें दादी की हर बात माननी होगी। फिर दादी से बोले, आप चिंता मत कीजिए, मैंने ब्रिजनायक को वचन दिया है, आपके परिवार को मेरे जीते जी कुछ नहीं होगा। शुभम से बोले, तुम एक फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। दादी की आंखों में आंसू थे। उन्हें देखकर शुभम को साफ पता लग गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है और जिस किसी भी कारण से अंजनी दादाजी के साथ जा रहा है उसमें उसकी और अंजनी जी की मौत को खतरा है, पर इसे बदला नहीं जा सकता था।